अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस और साथ कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन हो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज की रैंडम इन्फॉर्मेशन ये है, मुझे यूं ऐसे तासुर लग रहा है, कुछ न्यूज़ है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जो कि क्रिप्टो कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए यूं समझ लें कि उनके लिए बादे सबा है। मुझे ऐसे वो न्यूज़ में आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे ऐसे तासुर मिल रहा था जब मैं वो सारी अपडेट्स ले रहा था कि जैसे पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है अब बैन नहीं होगी, रेगुलेट ज़रूर होगी और रेगुलेट करनी भी चाहिए ताकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस मार्केट को इस्तेमाल करते हुए जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनका किला कमा किया जाए और ये जो इंडस्ट्री है इसको क्लीन किया जाए। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं बाद में शेयर करूंगा। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा सा जायजा लेते हैं। मार्केट अगर आप टोटल मार्केट कैप देखें तो पिछले 4-5 दिनों से जो सरमायाकारी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये टोटल मार्केट कैप है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का, पूरी क्रिप्टो मार्केट का। तो पिछले 4-5 दिन से आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर नया सरमाया नहीं आ रहा, बल्कि वही सरमाया यहां पे 12 जनवरी से लेके आज तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं वही सरमाया जो है ऊपर नीचे आपको होता नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें एडा की प्राइस सबसे अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही है। कॉस्मोस की प्राइस जो है ये मेरा ख्याल है कल के परसों मैं देख रहा था 33-32 डॉलर पे ट्रेड हो रही थी, अभी जो है वो 42 डॉलर पे पहुंचा हुआ है। फिर इसी तरह टेरा लूना की प्राइस भी 87 डॉलर को टच करके अब फिर थोड़ी सी करेक्शन कर रही है। और ओवरऑल देखें तो जो आपको क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस अभी अप्रिशिएट होती नजर आ रही है, 24 घंटे बाद आप देखेंगे तो उसकी बजाय कोई और आल्ट कॉइन्स की प्राइसेस आपको ग्रीन रंग दिखाएंगी। तो वजह यही है कि मार्केट के अंदर नया सरमाया नहीं आ रहा। वही जो इन्वेस्टर ट्रेडर जो है एक जगह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से जब उनको प्रॉफिट नजर आता है प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से वहां से निकालते हैं तो दूसरे आल्ट कॉइन्स में फेंक के वहां पे वो प्रॉफिट यानी ट्रेडिंग हो रही है, नई सरमायाकारी मार्केट में नहीं आ रही है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो ये बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट है, क्योंकि मैं आल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूं कि आल्ट कॉइन की प्राइसेस के अंदर ही पैसा सर्कुलेट हो रहा है और ट्रेडर जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये मैं बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट ओपन कर रहा हूं। बिटकॉइन की डोमिनेंस का क्या मतलब है कि अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल $100 की इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से बिटकॉइन के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है और बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं जिसको अल्टरनेटिव कॉइन्स बोलते हैं, हर वो कॉइन जो बिटकॉइन नहीं है उसको आल्ट कॉइन कंसीडर किया जाता है। तो जो आल्ट कॉइन्स है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, इस रेशो को बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ मैच किया जाता है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो तकरीबन बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो 39% है, यानी 40% ही आप लगा लें। इसका मतलब यह है कि मार्केट का जितना इस वक्त सरमाया है 2000 अरब डॉलर, उसका 40% बिटकॉइन के अंदर है, बाकी 60% जो है वो दीगर आल्ट कॉइन्स में है, जिनमें से मेजर चंक जो है वो इथेरियम के पास है। फिर आगे जो लेयर 1 सॉल्यूशंस है, इथेरियम किलर जिनको कहा जाता है, उनमें सारा सरमाया। तो ये मैं चार्ट आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, इस वजह से मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, अपनी लोएस्ट पॉइंट पे है। ये देखें चार्ट मैंने ओपन किया है, ये अगर आप देखें हिस्ट्री में बिटकॉइन की डोमिनेंस कभी इतनी लो नहीं हुई। तो अगर बिटकॉइन की ये डोमिनेंस यहां से ब्रेक हो जाती है तो अक्सर आप में से कुछ यूजर मेरे से पूछते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं मेरे से पूछते हैं सर क्या वजह है कि बिटकॉइन की प्राइस जब ऊपर नीचे जाती है तो हमारी जो जिन क्रिप्टो करेंसीज में हमने इन्वेस्टमेंट की होती है उनकी प्राइसेस भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। वो इस वजह से होती है, एक तो बिटकॉइन की डोमिनेंस मार्केट में जब तक ज्यादा रहेगी इसका इन्फ्लुएंस मार्केट की दीगर क्रिप्टो करेंसीज के सेंटीमेंट्स के साथ रहेगा। अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो किसी न्यूज की वजह से डंप हो जाती है तो मार्केट में पूरा एक फियर, एक पूरा पैनिक क्रिएट होता है जो कि पूरी मार्केट की क्रिप्टो करेंसीज को अफेक्ट करता है। तो ये डोमिनेंस जो है जितनी ज्यादा डाउन होएगी उतनी ज्यादा आल्ट कॉइन फ्रीडम के साथ बगैर बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट को वॉच किए हुए वो अपनी मूवमेंट वगैरह दिखाया करेंगी। तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है मेरे दोस्तों भाइयों। देखते हैं कि क्या इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को बिटकॉइन की डोमिनेंस जो आल्ट कॉइन्स हैं वो उसको ब्रेक करते हैं या नहीं। अगर ब्रेक करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बिटकॉइन की प्राइस, जो मैं आपको एक चंद दिन पहले एक मैंने अपना एनालिसिस शेयर किया था कि जब तक इंस्टीट्यूशंस की अब इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगी, कंट्रीज बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना शुरू होंगी, उस वक्त अब मुझे ऐसे लग रहा है कि 6 माह 1 साल तक शायद बिटकॉइन एक खास प्राइस रेंज के अंदर यानी $30,000 से लेके $70,000 की रेंज में ट्रेड होता नजर आए। अगर बिटकॉइन की मार्केट के अंदर यानी क्रिप्टो मार्केट के अंदर नया सरमाया आएगा तो वो मैंने आपको बताया था कि वो बिटकॉइन और इथेरियम में सबसे पहले जाता है। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टर मैच्योर होता है तो वहां से निकाल के फिर दीगर आल्ट कॉइन्स वगैरह में फेंकता है। चले जी, अब आगे आते हैं बिग बड़ी न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अहमद फराज साहब जो हमारे इनकलाबी शायर उनको कहा जाता है, उनके साहबजादे हैं
सेनेटर शिबली फराज साहब, इन्होंने 11 जनवरी को, जिस दिन ये एफआईए की तरफ से नोटिफिकेशन गया बाइनांस को, और एक माहौल बना हुआ था कि शायद क्रिप्टो मार्केट जो है स्कैम है, फ्रॉड है, क्योंकि कुछ स्कैमर्स ने बाइनांस का नेटवर्क यूज करके लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह किए थे। तो उसके बाद एक तासुर था, तो शिबली फराज ने उस वक्त आके ट्वीट की, सैड टू सी आवर, और शिबली फराज साहब कौन है? ये हमारे वफाकी वजीर बराए साइंस व टेक्नोलॉजी हैं। तो इनकी तरफ से ये ट्वीट करना कि सैड टू सी कि हमारे जो पाकिस्तानी है वो पैसा जो है वो लूज कर रहे हैं। और साथ उन्होंने क्या कहा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस नीड टू बी रेगुलेटेड अंडर प्रॉपर गाइडलाइंस टू मेक श्योर पीपल्स इन्वेस्टमेंट्स आर सेफ गार्डेड बाय द स्टेट। हमारा जो वफाकी वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी है, उसका कहना यह है कि हमें क्रिप्टो मार्केट को, खसूसन जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो दूसरे पाकिस्तानियों को एक्सचेंज की सर्विसेज देते हैं, उनको रेगुलेट करना चाहिए, ना कि उनको बैन करना चाहिए। और ये इन्होंने जब स्टेटमेंट दी, आज की डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये 18 जनवरी को, यानी आज 16 जनवरी है, ठीक 2 दिन बाद ट्यूसडे को ये एक समिट होने जा रही है। कहां? इस्लामाबाद सरीना होटल में। आप भी, जो आप में से, मेरे फॉलोअर्स में से जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाजमी यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, वहाँ समिट में जाएं। ये टाइमिंग लिखी हुई है, सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। यहाँ पे आपको शिबली फराज साहब, फिर मसूद खान जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है हमारे अमेरिका में, वो भी शायद ये स्पीच करेंगे। ये सारे गेस्ट वगैरह हैं। और MQM के मेरा ख्याल है मियाँ अतीक शेख साहब, इनका पिछले दिनों सोशल मीडिया पे क्लिप भी आपने देखा होगा कि हमारी पार्लियामेंट में खड़े होके तो ये क्रिप्टो की सपोर्ट पे बोले थे काफ़ी ज़्यादा। तो इन्होंने भी यहाँ मेरा ख्याल है स्पीच करनी है, तो आपने इसमें लाजमी पार्टिसिपेट करनी है। और मेरा ख्याल ये है, इसमें एक चीज़ जो कंसर्न वाली है, जो मैं चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये जो समिट ऑर्गेनाइज करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो करवा रहा है BSV ब्लॉकचेन। अगर तो ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए समिट करवा रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे इदारों, मुख्तलिफ इदारों में बैठे अफराद हैं, वो जितने ज़्यादा इस हवाले से एजुकेट होंगे तो ये मिसपरसेप्शंस हैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से वो दूर होंगी। तो फिर ये जो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अगर तो ये अवेयरनेस की हद तक है तो फिर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान ये इरादा रखती है कि वो अपना CBDC लॉन्च करे या कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लॉन्च करे, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें एम्बेड किया जाए, तो मेरे सीरियस कंसर्न इधर हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब मैंने BSV ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे गया, इनको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की कि ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी फिनटेक कंपनी है जो हमारे यहाँ इस्लामाबाद में सबमिट करवाने जा रही है। तो मैंने देखा कि इनके कोई ऐसे कोई बड़े स्ट्रॉन्ग कैरियर नहीं है, इनका कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं है जो इन्होंने। वैसे तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े बिजनेसेस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करते हैं, हम कंट्रीज को हेल्प करते हैं कि वो अपनी, ये देखें, द ब्लॉकचेन फॉर इंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो जब मैंने इनके पोर्टफोलियो को जाके स्टडी किया तो ये एक कंट्री को इन्होंने सिर्फ सर्विस दी है। वो कंट्री का नेम भी मैंने जिंदगी में पहली बार सुना। आप मेरे साथ रहे, मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये गवर्नमेंट्स देखें जी, कौन सी गवर्नमेंट को इन्होंने, टवालो नेशनल डिजिटल लेजर, उनको इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया। और जब मैंने गूगल पे जाके टवालो के बारे में सर्च किया तो पता चला ये साउथ पैसिफिक छोटे से आइसलैंड से मतलब छोटा सा एक मुल्क है, जिसकी आबादी शायद कोई 11-12 हज़ार के करीब है। तो ये छोटे से मुल्क को इन्होंने प्रोजेक्ट डेवलप किया, और बड़ी बड़ी कंपनीज का कोई नाम नहीं है, इक्का दुक्का आपको कंपनीज नजर आ रही हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने वाकईतन सीरियसली ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को सारे को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लेके जाना चाहते हैं, वो अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं जिससे वो फॉरेन रेमिटेंस से मिलियंस डॉलर जो है वो पर मंथ बचा सकते हैं, तो अगर वाकईतन हुकूमत पाकिस्तान चाहती है तो बजाय इसके कि वो इस तरह की अननोन कंपनी और ऐसी कंपनी जो कि एक स्टार्टअप फेज में है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, क्यों ना वो बड़े बड़े जो ऑलरेडी स्टैब्लिश, बल्कि मैं तो रिकमेंड करूंगा हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मुनीब, उनकी अपनी कंपनी है stacks.co, इनके साथ कॉन्टैक्ट करें। ये बिटकॉइन के ऊपर सेकेंड लेयर ये प्लेटफॉर्म डेवलप करके देते हैं, और अगर ये चाहें तो ये इनको बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी CBDC स्टेबल कॉइन्स वगैरह ये लॉन्च करके दे सकते हैं, और ये अमेरिका में अवेलेबल है। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, स्टैक्स, ये मुनीब, ये देखें munib.com, इनकी वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे जाके आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इनके साथ कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप स्टेलर जो XRP जो रिपल है उसका हार्ड फोर्क समझा जाता है, स्टेलर का काम भी यही है कि जो गवर्नमेंट्स हैं
उनको ये CBDCs लॉन्च करके देते हैं, उनके जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाते हैं। आप चाइना से हेल्प ले सकते हैं, चाइना ने अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप किया, अपना CBDC लॉन्च किया। इसके अलावा आप अगर आपने और थोड़ा सा एक्सपेंसिव काम करना है लेकिन सिक्योर काम करना है, तो आप कैसे चार्ल्स हास्किंसन को बोल सकते हैं, उनकी अपनी कंपनी जो है इनपुट आउटपुट हांगकांग जो कंपनी है, आप उनके साथ कांटेक्ट करें। ये उनकी वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पे आप जाके उनके साथ कांटेक्ट करें। और ये दुनिया की टॉप क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स के जो डेवलपमेंट टीम है, ये उनकी ये वेबसाइट है। तो आप इन बड़ी बड़ी जो इस्टेब्लिश कंपनीज हैं, जिनकी कोई रिकग्निशन है, जिनके काम को लोग मानते हैं, जानते हैं, तो उनके साथ आप काम करें। $50 अरब की सरमायाकारी है इनके टोकन के पीछे, कार्डानो जो टोकन है इनका, एडा। तो अगर आपने वाकई हुकूमत पाकिस्तान ने संजीदगी से गौर कर लिया है कि उन्होंने क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना है और अपने सारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना है, तो इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार करके कि किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसमें मेरा ख्याल है वर्कआउट करने की जरूरत होगी। आगे बढ़ते हैं जी। ये मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करनी है, ये देखें। जो मैं आपको कह रहा था पिछले अगर आप 1-2 हफ्ते से मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं अक्सर कह रहा हूं कि अगर हर पाकिस्तानी का अपना NFT होगा, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, हर इंसान का फिंगरप्रिंट जो है दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, इसी तरह अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना CBDC लॉन्च करे, उसको नादरा के साथ कनेक्ट करे और हर पाकिस्तानी का अपना एक NFT ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हो जाए, तो इसी तरह ये देखें, इस NFT रिकॉर्ड के जरिए ये दरवाजा जो है अनलॉक होने लगा। ये देखें, ये देखें, NFT इस बंदे का अपना था, उस NFT के जरिए उसने अपनी वेरिफिकेशन करवाई और फौरन लॉक हो गया। इससे हमारे जो गूस्ट एम्प्लॉयमेंट है सरकारी ऑफिस में, के जो सरकारी मुलाजम है वो ऑफिस में जाते नहीं है, तो इससे ये भी रोकथाम जो है मतलब इसमें भी गवर्नेंस इंप्रूवमेंट हो सकती है। जो हमारे टीचर हजरात हैं, सिंध में तो ये बड़ा कल्चर आम था कि सिंध में जो है टीचर्स भर्ती हो जाते हैं, वो वहां जाते नहीं हैं और फ्री में तनख्वाहें ले रहे होते हैं। तो अगर इस हुकूमती सतह पे भी हम कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जो ऑफिसेज हैं, अगर हर पाकिस्तानी का अपना NFT होगा, तो जो प्राइवेट सेक्टर के जो इदारे हैं उनको भी अपने स्टाफ को रेगुलेट करने में बड़ी आसानी होगी। तो ये सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जाएगी, तो पूरी हमारी सोसाइटी जो है मेरे दोस्तों भाइयों वो मॉडर्नाइज हो सकती है। आगे मैं ये एक आपके साथ न्यूज शेयर करना चाह रहा था। कल की न्यूज थी, ये हार्मनी भी एक इथेरियम किलर प्रोजेक्ट समझा जाता है। हार्मनी की ब्लॉकचेन के ऊपर स्पैम्स वगैरह के अटैक हुए, आप DDoS अटैक बोल ले बेशक उनको, उसकी वजह से उनका एक शॉर्ट जीरो जो थी वो बैठ गई। उस वजह से हार्मनी की प्राइस जो है वो 10%, जबकि सारी मार्केट ग्रीन थी। हार्मनी का जो टोकन वन टोकन उसका नाम है, उसकी प्राइस जो है वो 10% ऑलमोस्ट क्रैश की इस क्राइसिस की वजह से। अब उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन को रिस्टोर तो कर ली है, सारे उनके शार्ड्स वगैरह एक्टिव तो हो गए हैं, लेकिन मसला यह है कि उन्होंने गैस फीस जो है अपनी बढ़ा दी है। तो अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो हमारी क्रिप्टो मार्केट है ना, वो एक तरह के ट्रायलामा में फंसी होती है, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और स्पीड। तो ये तीनों चीजों को जब हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई एक ना एक फीचर हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, वो छोड़ के बाकी दो को बचाना पड़ता है। तो अभी तक जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो सोच विचार कर रही है कि कैसे हम ये जो तीनों पिलर्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, उनको एक ब्लॉकचेन के अंदर लेके एक टेक्नोलॉजी के अंदर समो सकते हैं। तो ये एक तरह का आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आगे लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर भी लूंगा, और साथ जो मैंने आपको कहा था कि बाइनांस पे जॉब्स ओपन है, वो भी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन ऑक्सी इन्फिनिटी की तरफ से गुड न्यूज आई है, यही वजह है कि ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन्स की प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही हैं। एक तो अपडेट ये है कि अपनी ये जो इनकी ऑक्सी इन्फिनिटी की गेम है, जो ऑक्सी मैविस की जो ऑक्सी इन्फिनिटी गेम है, जिसपे ऑक्सीज जो आपस में बैटल करके अर्निंग करते हैं, वो गेम भी अपडेट होने जा रही है। इनकी लैंड भी ओपन होने वाली है, और साथ साथ इनका जो रोनन टोकन है वो भी आइंदा जून जुलाई तक ये मेरा ख्याल है होपफुली एक्टिवेट कर देंगे। अगर ऐसे होगा तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आप लोगों ने ऑक्सी इन्फिनिटी में इन्वेस्टमेंट की है तो मेरा नहीं ख्याल आपको मायूस होना चाहिए, मैं तो मायूस नहीं हूं। अच्छा जी, लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, इसके बाद ये वो इसका लिंक मैं बाइनांस का ये जॉब पे अप्लाई करने का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब पे अप्लाई कौन कौन कर सकता है वो मैं आपको बता दूं। एक तो सिर्फ टिकटॉकर उनको चाहिए, अगर तो आपकी टिकटॉक पे अच्छी खासी ग्रिप है, आप एक्सपर्ट है, तो आप यहां पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक कंडीशन है जिसमें शायद आपको प्रॉब्लम आए, कि आप इंग्लिश स्पीकिंग हो। अगर आप इफ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये उनकी मस्ट रिक्वायरमेंट है।
या आप अगर वैसे ही ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां बोली इंग्लिश जाती है, तो फिर आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। ये ज़रूरी नहीं पाकिस्तान, दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं वहां पे आप, अगर आप टिकटॉकर हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाइनास आपको अच्छी खासी सैलरी देगा। बाइनास जो है सैलरी के मामले में कंजूस नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चन लेके तो मैं एंड करता हूँ इस बुलेटिन को। सर कांटेक्ट कैसे करें आपसे? मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं मिला। जब आपका क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? यूएफओ गेमिंग टोकन के बारे में, यूएफओ गेमिंग टोकन मैंने पिछले कुछ वीडियोस में शेयर किया था कि प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तो चूंकि मैंने नहीं की है तो इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बल्कि आपने अगर इसको स्टडी किया है तो आप लाजमी मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं दूसरों के साथ भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। सर गेम में कौन सा कार्ड किस वक्त यूज़ करना चाहिए? हर कार्ड के नीचे लिखा होता है कि अगर इस कार्ड को आप यूज करेंगे तो ये आपको फायदा होगा। तो कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो कि कब्बों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसका बेनिफिट होता है। कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि चेन के साथ यूज करने पड़ते हैं। तो अच्छी तरह कार्ड के जो फीचर्स हैं उनको स्टडी करके तो फिर कार्ड को यूज करें। बल्कि मैं कोशिश करूंगा स्टार चार्ट से मतलब अलग एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूं कि आप कैसे कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। सर मैंने फंड्स के लिए एक्सचेंज में रखने का पूछा था, तो आप रख लें, कोई मसला नहीं है यार। एक्सचेंजेस अभी ये जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं तो आप, मुझे तो यही लग रहा है कि भाई क्रिप्टो मार्केट को हुकूमत पाकिस्तान बैन शायद ना करे। मुझे बैन के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो आप एक्सचेंजेस में रख लें, ज़्यादा फंड्स नहीं है तो $100-200 का कोई इशू नहीं है। मैं नहीं समझता $100-200 लेके एक्सचेंज जो है वो भाग जाएगी आपके। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।